हेलो स्टूडेंट, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक बार फिर क्लास 12th भूगोल का चौथा अध्याय मानव विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो सभी बोर्ड के छात्र छात्राओं के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से लाभदायक होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अभ्यास करें और याद करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है। तो भारत का जो मानव विकास सूचकांक है वो 0.647 दर्ज किया गया है, और म्यांमार का जो मानव विकास सूचकांक दर्ज किया गया है वह है 0.584। ठीक है, तो भारत से म्यांमार का जो मानव विकास सूचकांक है वो कम है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो नॉर्वे जो आपका है, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये तीनों उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित है, लेकिन जो भारत है वो मध्यम विकास मानव विकास स्तर में सम्मिलित है, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारत, जो उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। तो नॉर्वे उच्च मानव विकास वाला देश है, जहां पर मानव विकास सूचकांक आपका दर्ज किया गया है 0.954। ठीक है, यानी कि जो नॉर्वे है उच्च मानव विकास वाला देश है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 4 में पूछा जा रहा है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने दी है। तो महबूब उल हक उन्होंने मानव विकास की अवधारणा दी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में कौन सा है। तो मानव विकास सूचकांक का मापक हम देखते हैं, कोई भी देश का अगर हम मानव विकास सूचकांक मापना होता है तो हम देखते हैं कि उस देश में स्वास्थ्य में स्थिति क्या है, शिक्षा में स्थिति क्या है, और संसाधनों तक पहुंच। इन तीनों चीज़ों के अनुसार ही हम किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक मापते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा घ, इनमें से सभी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा क्षमता का उपागम प्रतिपादित किया गया था मानव विकास में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती, यह जो कथन है निम्न में से किस देश के संदर्भ में सही है। तो प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती, यह भूटान देश के संदर्भ से सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। कथन ए में बोला जा रहा है कि वियतनाम का मानव विकास सूचकांक भारत से कम है, लेकिन वियतनाम का जो मानव विकास सूचकांक है वो भारत से अधिक है, यानी कि ये जो पहला कथन है वो आपका गलत हो गया। ठीक है, और वियतनाम की प्रति व्यक्ति आय भारत से कम है, ये आपका सही है। ठीक है, यहाँ पे कथन आर होगा। ठीक है, और आपका ऑप्शन घ यहाँ पर सही होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 9 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है। अब कथन ए में क्या बोला जा रहा है कि नॉर्वे सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है। तो ये कथन तो आपका सही है, क्योंकि नॉर्वे सर्वाधिक मानव विकास वाला देश है। अब कथन आर में पूछा जा रहा है कि यहाँ मानव विकास सूचकांक
0.500 और 0.799 के बीच है, जो कि गलत है, क्योंकि नॉर्वे का जो मानव विकास सूचकांक है वह है 0.954। तो इसके बीच में कैसे हो सकता है, इसलिए आपका कथन आर गलत होगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन होगा सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है कि विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक रखने वाला देश 2018 के अनुसार नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये सर्वाधिक पूरे विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक रखने वाला 2 देश है 2018 के अनुसार। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया है, यानी मानव विकास कितना हुआ ये मापा जाता है। तो मानव विकास सूचकांक जो निर्मित किया वो किन विद्वानों ने किया है। तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो आपका जो ऑप्शंस होगा ग वो सही होगा। डॉक्टर महबूब उल हक, उन्होंने ही मानव विकास सूचकांक को निर्मित किया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न आपका 12, तो उसमें क्या पूछा जा रहा है कि महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक का मूल निवासी कहाँ है, वो कहाँ पे उनका मूल निवास स्थान है। तो आपका पाकिस्तान, डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के मूल निवासी थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। जितना गुण में धनात्मक परिवर्तन होगा उतना ही मानव का विकास होगा। ठीक है, इसलिए गुण में धनात्मक परिवर्तन आपका सही आंसर होगा, जो विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न 14, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। देखिए अब ध्यान से कि नॉर्वे सर्वाधिक उच्च मानव विकास वाला देश है। ठीक है, और मिस्र से अर्जेंटीना और जापान भी मानव विकास सूचकांक में निर्धारित किए गए हैं। तो आपका जो सबसे कम मानव विकास वाला देश है वो है मिस्र। क्या है? मिस्र। तो चलिए अब आप क्या कीजिएगा, इन सभी प्रश्नों का नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, ताकि आपके जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएं उन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सके। मैंने पहले भी आपके लिए चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 भूगोल से संबंधित प्रश्न चैप्टर वाइज बना चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, उनको देखिए और उनका भी नोट बनाइए, याद कीजिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जिन विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचाना चाहते हैं पहुंचा दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। अगर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।